क्या बात है। यहाँ पे अपना स्थान यहाँ हमारा थाना के पीछे ऊपर खान अच्छा नागपंथ में है। नाथ है। ये अपने बस्ती का ही है। ये बोला महाराज जी कहाँ हूँ? ढूंढने में बैठा हूँ। बोले कोई महाराज हैं चलोगे? कहाँ से आए? तो वो बता दो शायद। चलो फिर अपन दर्शन करते हैं ना। फिर मिलापा भी हो जाएगा। आते हमारे पास कल भी भरत कहाँ पे ये झाबुआ वहाँ पे भी एक नागपंथ का भगत आया हुआ था। भोले शंकर का पुजारी। आपने तो जो लोग सत्संग नहीं सुने होंगे ये भगत तो अपने ही है। इन भगत जी के साथ है। कोई बात नहीं हमारे सत्संग सुनाओ। है ना क्योंकि परमात्मा एक है, इनका कोई अलग नहीं है कि हमारा कोई अलग है। लेकिन उसको पाने के लिए सहज में रहना है। हमारे तो एक ही है। ठीक है शुरुआत अच्छी है। जैसे हम बच्चों को डालते हैं कॉलेज स्कूल में, पहली में गया, दूसरी में गया, 5वीं में गया, 10वीं में गया, ऐसे ही जो छठों अपने हैं कौन से हैं नागा ये अपने गिरी पुरी नाग ये 6 समुदाय है ना। शुरुआत अच्छी है भगवान के लिए, लेकिन आगे का रास्ता कुछ और है। आत्मज्ञान कुछ और है। आत्मज्ञान को समझो। ये तो हो गया अपना दुनियावी ज्ञान। दुनियावी ज्ञान 3 लोक का ज्ञान है। वेद पुराण गीता भागवत का ज्ञान है। जो आत्मज्ञान है वो इनसे न्यारा है, ग्रंथों से न्यारा है, पुस्तकों से न्यारा है। पढ़ जगमुआ भैरवा पंडित हुए एक है अक्षर पीर का, बड़े सो पंडित हुआ। वो एक अक्षर क्या है और उसी को जानना है। उसका अनुभव करना, उसको जान ऐसे नहीं सकते मुँह से जान लोगे तो कहन सुनने में नहीं, कहने सुनने में नहीं आता। बहुत अच्छी बात है। लगाओ महाराज कुर्सी लगाओ। कितने सालों में बेच धारण की भाई? और अब ये देख मुझे मेरे को 2011 में दिया था। 2011 लग गया है। तो आप नाथ में जैसे 10 नाम वाले हैं अखाड़ा, कौन से अखाड़े में आप हैं? भर्तरी वाले जी अखाड़े में। 10 नाम में 6 में आते हैं। 10 नाम में 6 में 6 12 6 12 और वो 6। गोरखनाथ जी के गुरु जी के पंथ। वो 10 नाम को ऐसे कर देना। वो 10 नाम में कर देना। इसको दत्ता करेंगे। ये जो भजन है ना असल में ये संकेत दिया गया था आदमी को तो बेटा ये जो शरीर लेके घूम रहा है ना ये भस्म हो जाना एक दिन। तो सत्य बात है। लेकिन भस्म लगाने की जरूरत थोड़ी नहीं है, तो हो ही जाना है। अलग से लगाने की क्या जरूरत है? 7 तारीख को दिया है। 7 तारीख 3 दिन लगाने 2 दिन लगा, जो तेरी इच्छा को बोला। अच्छा अभी 7 तारीख से 7 तारीख से लगातार तो वो कहते जो इच्छा है ना 2 दिन 3 5 में जो इच्छा है वो सबको ना दिमाग पर सुना होगा इसने उसको अपने बना के आया वो आपकी मर्जी इच्छा है तेरी इच्छा आप करें वो तो सत्य वही है। यही बताया है भस्म लगाने का मतलब यही है। भस्म लगाने का जिस काया को हो रहा है भाई सुंदर काया को भस्म, लेकिन उसको अलग से भस्म लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो आप समाज से अलग दिखाई देंगे। और शिष्य बनाते हैं आप, चेले बनाते हैं? अभी नहीं बनाते। नाम वाले शिष्य है लेकिन वो चेले नहीं। अच्छा चेले कान फाड़ के बनाया जाता है। मेरा लक्ष्य क्या है आपका पूरा होने?
अपना लक्ष्य हो या आपने बात की लक्ष्य नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा है लक्ष्य बहुत से हैं। अगर परमात्मा एक है, बिल्कुल सही बोला आपने, और मेरा परमात्मा एक है। अब लेकिन भगवान थोड़ी नहीं परमात्मा है, देवता थोड़ी नहीं परमात्मा है, पितर थोड़ी नहीं परमात्मा है, भूत थोड़ी नहीं परमात्मा है, लेकिन इनकी पूजा हो रही है। क्या भूतों की पूजा नहीं हो रही है? होलियों में जाके देखो भूतों की पूजा हो रही है। क्या पितरों की पूजा नहीं हो रही? लेकिन पितर को परमात्मा तो नहीं कह सकते ना, लेकिन पूजा तो हो रही है ना, लक्ष्य तो है ना किसी का। ऐसी देवताओं की भी पूजा हो रही है, लेकिन देवता को परमात्मा तो नहीं कह सकते। इंद्र भगवान कहाँ गया था? गौतम ऋषि के यहाँ। क्या परमात्मा जाता है किसी के यहाँ? नहीं जाता है, लेकिन इंद्र की पूजा हो रही है ब्रह्मा समझ के। तो फिर लक्ष्य अलग अलग है ना, परमात्मा एक है लेकिन हमारा लक्ष्य अलग अलग है। आपका क्या लक्ष्य, आपको क्या बताया गया, क्या चीज़ आपको प्राप्ति हो जाए कि आप पूर्ण हो जाओगे? जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो 1 मीटर का स्केल होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कपड़ा नप गया तो ये पूरा हो गया, और इतना से कम रह गया तो पूरा होगा? नहीं होगा। यानी उसकी पहचान है कि पूरा कहाँ तक होगा। मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 मीटर तो यहीं पूरा होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। तो लक्ष्य क्या है आपका, क्या पता है? ये जानना है कि अपन है कौन, अपन है कौन, क्या बात है, क्या बात कौन में लगा हूँ कि जब तक मैं कि अपने है कौन, मैं क्यों आए हैं, बस ये लक्ष्य मेरा, कुछ नहीं। उसके लिए तो भेज लेने की जरूरत ही नहीं थी। देखो आगे वो तो ये भी जान सकते हैं कि मैं कौन, वो भी जान सकते हैं। मैं बुल्ला कह रहा, बुल्ला की जाना मैं कौन, वो भी कह रहा मैं कौन। फिर मैं कौन के लिए क्या बोला गया, क्या किया जाए? ध्यान है, उसके लिए ध्यान लगाओ। ध्यान लगा, किसमें लगाना है? शिव में, इसीलिए श्वास में, त्रिपुटी में, ज्योत में, नाद में, चक्रों में। इसीलिए ध्यान लगाना। ध्यान ठीक है, मैंने ध्यान लगाया, लेकिन मेरे ध्यान में भी तो कुछ आएगा ना, तभी तो मुझे लगेगा हाँ भाई जिसका मैंने ध्यान लगाया वो आ गया। तो उसकी पहचान क्या है, उसको क्या बताया गया? नहीं वैसे मैं जानूँ, वैसे तो चलो जान ही रहा हूँ। हम जब सत्संग कर रहे हैं तो हम जान ही रहे हैं, आपने भेज डाल रखी है तो जान ही रहे हैं। पुरानी रीत चली आ रही है, जैसे गौरनाथ जी चला के कल तो धुना जाते उसने वचन दे दिया कि जाओ जो धुना जो भी काम करेगा उनका सिद्ध हो जाएगा। और धुना भी एक क्यों होता है कि हमारे शरीर में इसमें जगह है, उसकी छोटी सी बात है कि धुना इसलिए लगा कि कल जागरूक होता है। और तीन का तीसरी इस वास्ते होती है कि वो हाथ का चार होता है। अच्छा तो अगर आदमी के पास में जानवर नहीं आए इसलिए धुआं लगा के बैठ जाएंगे और उसको सब नहीं मान्यता देती। अब मालूम नहीं, धुआं संकेत है, धुआं जो है ना संकेत है। संकेत संकेत क्या है कि बढ़िया बढ़िया लकड़ आती है और धुएं में स्वा हो जाती है। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया शक्लें आती हैं दुनिया में, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चेहरे, और स्वा हो जाते हैं। अब आपने धुएं को सिद्ध करना, यानी इस बोध में रहना है कि भैया ये काया जो है ये मिट्टी है, ये राग होनी है। इसको बोध में अगर अपनी अवस्था में लेके रखोगे और सारे काम करोगे सिद्ध हो जाएंगे। क्यों सिद्ध होंगे? क्योंकि ना तो फिर लालच रहेगा, ना तुम किसी का 4 पैसे उठा के अपने अकाउंट में डाल के खुश रहोगे। क्यों? मिट्टी हो जाना है भाई, राग हो जाना है, और उसके पैसे जो अकाउंट में रहेंगे उसका हिसाब भी मुझे देना पड़ेगा अगले जन्म में। मैं खा भी नहीं पाया, किसी के लाख रुपए चोरी करके लाया चोर, और चोरी करके लाया लाता लाता मर गया। अब क्या करें, उसका हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? पैसा तो वहीं रह गया सड़क पे, ये कोई और गया, खा भी नहीं पाया। लेकिन जो वो उठा के लेके आया है, किसी का दुख, जिसको दुख दिया है वो उसको भुगतान करना पड़ेगा, भले उसने उसमें से 1 रुपया भी ना खाया। तो धुएं का मतलब यही है कि बस भस्म जो हो जाएगा शरीर, उसके अहंकार में नहीं रहना। हाँ, दास कहना कठिन है, हम दासों के दास, अब तो ऐसे बन रहे हैं पाव तले की घास। तो ये है मान अहंकार को भस्म करने का वो है। चलो बहुत अच्छी बात है, याद फिर नंगे क्या करते हैं? पैर भी नहीं है, कपड़े भी नहीं,
बहुत रवायती ये गाँव कौन सा अपना राजस्थान में? गाँव में तो कोई संतों का तो गाँव नहीं होता। एक चीज बात करना चाहता हूँ, सारी ये बात तो सही है, संतों का गाँव नहीं है। गाँव थोड़ी होती कभी साहब ने कहे कि ज्ञानपुर में गाँव जात गाँव नहीं होनी चाहिए। ऐसा है ना, कहते जंगल ना होते तो मोर कहाँ छुपते, साधु ना होते तो चोर कहाँ छुपते। अब ऋषिकेश में जाके तुम साधुओं से पूछो ना, भैया तुम्हारा क्या गांव है? अरे साधुओं का कौन सा गांव होता है? साधु कौन से अब गाँव वहाँ कत्ल करके आया वो गांव बता के मरना उसने। बंदा कहीं पूछ ले जाते जाते, हाँ यार रास्ते में गांव आता, पूछता ही चलूँ साधु के बारे में, पता लगा वहाँ पे वो क्रिमिनल, वो किसी का माल उठा के लेके आया हुआ है, वहाँ पे चोरी करके आया हुआ है, बन गया साधु यहाँ पे। वैसे नहीं बताएगा गाँव से नहीं बताता, कोई नहीं बताता। जो फ्रॉड करके आया कभी नहीं बता सकता, वो क्यों बताएगा मरना उसने। 18-19 साल से गंगा के किनारे काशी में एक साधु रहता है।